राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama Radhe 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 Krishna Radhe Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Radhe Shama Shama Shama। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान ने आज्ञा किया है कि किसी को दुख नहीं प्रकट करना चाहिए। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला श्लोक यही सिखाया दूसरे अध्याय में। किसी के लिए शोक मत करो। मनुष्य का स्वभाव है वो शोक करता है, दुख प्रकट करता है, लेकिन भगवान मना करते हैं क्योंकि उससे रोने वाले को भी नुकसान है और जिसके लिए रोया जाता है उसको भी नुकसान है। रोने की जगह भगवान नाम लो, कीर्तन करो। सारे संसार में जो प्रथा चल रही रोने की गलत है। भगवान राम ने भी कहा है कृष्ण की तरह विभीषण से, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, समदर्शी कुछ इच्छा नहीं। हमारा भक्त समदर्शी होता है,
कुछ इच्छा नहीं रखता, न हर्ष है न शोक है। ये भगवान राम ने कहा है विभीषण से। अस सज्जन प्रिय मम उर कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। जो ऐसा मेरा भक्त है वो हमारे हृदय में रहता है। जैसे लोभी धन को नहीं छोड़ता, मर जाए लेकिन धन नहीं छोड़ेगा। तो हम लोगों को ऐसा बनना चाहिए। हमारी माता जी मरी थी तो रोने नहीं दिया किसी को। क्योंकि इससे नुकसान दोनों को होता है, जिसके लिए रोते हो और रोने वाला। जिसके लिए रोते हो भावनाओं से वहां भी खबर पहुंच जाती है। और उससे उसको भी कष्ट होता है। देखो, रोना तो हमको चाहिए, क्योंकि जब हमारी माताजी थी तो बहुत हमारी चिंता करती थी। उनके मरने के बाद इन्होंने वही काम किया, दिन रात हमारी चिंता करती थी। हमारे लिए साग बनाना, रसोई तैयार करना, ये सब खड़ी होकर के करती थी। शरीर उनका चलता नहीं था, लेकिन खड़ी होकर के सेवा करती थी। और दिन रात इसी फिक्र में रहती थी। मां के मरने के बाद मां का पूरा वात्सल्य इन्होंने संभाला। लेकिन हम रो नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। ये बड़ा कठिन है ऐसा मन बन जाना। अभिमन्यु जब मरा, अर्जुन का सबसे प्यारा लड़का था। उस समय जिन्होंने महाभारत पढ़ा है वो जानते हैं, पांडवों की सेना में एक विषाद छा गया। लड़ाइयां बंद हो गई, क्योंकि ऐसा वीर आज तक हुआ नहीं। 6 महारथियों से अकेले लड़ा, बेईमानी उसको मारा, बेईमानी से मारा गया। कर्ण, दुशासन वगैरह सब बड़े बड़े 6 महारथी टूट पड़े, क्योंकि वो किसी के
किसी को कुछ नहीं समझा उसने, ऐसा वीर था। उसको बेईमानी से मारा गया। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया था, दुर्योधन रोज जाता था कि महाराज रोज हम लोग मर रहे हैं कौरव, और पांचों पांडव में एक भी नहीं मर रहा है। भीष्म पितामह भी शरसैया पे पड़े हैं, जो भगवान परशुराम से लड़े और जिन्होंने ऐसा युद्ध किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। और पांडव पांचों बचे हुए हैं। तो क्या आप ईमानदारी से लड़ रहे हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, भाई दुर्योधन, मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं। फिर अभिमन्यु कैसे पहुंच गया? चक्रव्यूह आप कहते थे कोई नहीं जानता है, और चक्रव्यूह उसने तोड़ दिया। आपके रहते तोड़ा। तुम कैसे विश्वास करें कि आप ईमानदारी से लड़ रहे हो? आप भीष्म पितामह ये सब पांडवों को पक्ष रखते हो। द्रोणाचार्य जी ने कहा, अच्छा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल कोई न कोई समाप्त हो जाएगा। पांचों पांडवों को तो कोई नहीं मार सकता। जिसके श्री कृष्ण रक्षक हैं उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, असंभव काम संभव करूंगा। अर्जुन को ले जाओ तुम यहां से, सामने से हमारे। उसने शंकर जी से युद्ध किया था। तो उन्होंने क्या किया, जाने कितने कोस दूर अर्जुन को ले गए ललकार करके। 12 या 20 कोस दूर। और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह कोई नहीं जानता था। बोले आज पांडव हार जाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा है। चक्रव्यूह की रचना भई। सारे पांडव लोग उदास बैठे कि आज क्या होगा, हम हार जाएंगे। चक्रव्यूह कोई नहीं जानता है। अभिमन्यु आया उधर से। उसने कहा युधिष्ठिर से, ताऊ जी आप लोग उदास क्यों बैठे हैं? बोले भाई अभिमन्यु,
हम लोग चक्रव्यूह नहीं जानते हैं, और आज युद्ध नहीं होगी, हार हो गई हमारी। अभिमन्यु बोला कि चक्रव्यूह मैं तोड़ूंगा। बोले तुम कैसे तोड़ोगे, जिसको कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं, तुम कैसे जानते हो? द्रोणाचार्य ने किसी को नहीं सिखाया आज तक। मैं यो जानता हूं कि जब मेरी मां, मैं गर्भ में था, गर्भवती थी, तो पिताजी सारी रात बैठ करके ऐसी कथाएं सुनाते थे। गर्भ में जो बच्चा संस्कार पड़ जाता है वो मिटता नहीं है। तो अर्जुन सुनाते थे कथाएं, और उसमें उन्होंने चक्रव्यूह की कथा सुनाई। पेट में सुना था अभिमन्यु ने, पेट में था और सुनता रहा, लेकिन बीच में सो गई सुभद्रा। तो बोले तोड़ना तो मैं जानता हूं, अभिमन्यु बोले निकलना नहीं जानता। तब भीम वगैरह बोले कि तुम तोड़ दो, हम निकलने में सहायता दे देंगे। वो अभिमन्यु चला, और पहले द्वार पे द्रोणाचार्य मिल गए। बोले अभिमन्यु तू भीतर नहीं जा सकता हमारे रहते। उनको ये पता नहीं था कि इसने गर्भ में ही सीख लिया है। और उसने युद्ध किया, द्रोणाचार्य को हराया, कर्ण को हराया, दुशासन को हराया, जयद्रथ को हराया, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया। और चक्रव्यूह के भीतर जयद्रथ था, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी जयद्रथ को मारने की। जयद्रथ के पास पहुंचना ही मुश्किल था। वो सबको तोड़ ताड़ करके और अकेला सबको हरा करके लौटने के समय लौट नहीं पाया। बड़े बड़े भीम वगैरह थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसी विद्या थी उस समय व्यूह की, जिसको कोई जानता ही नहीं था। युद्ध की कला ऐसी थी कि जिसको आज कोई समझ नहीं सकता। ऐसे ऐसे मंत्र थे जिनको आज कोई जानता नहीं। आग्नेयास्त्र, अग्नि प्रकट हो गई आकाश से। वारुणास्त्र, मंत्रों से पानी गिरने लग गया। पर्वतास्त्र, पर्वत गिरने लग गए आकाश से। वज्रास्त्र, वज्र निकल गए, पर्वतों को तोड़ने लग गए। वायव्यास्त्र, हवा चली, पहाड़ों को उड़ा दिया। ये सब मंत्रों से काम होता है। तो वो खैर
बेईमानी से मारा इन लोगों ने अभिमन्यु को। और मारने के बाद जब कई 20 को उस दूर अर्जुन लड़ रहे थे, संशप्तकों को सिखाया गया था कि तुम ललकार के अर्जुन को दूर ले जाओ। जब वहां से युद्ध करके लौटे हैं अर्जुन, जब अपने सेना में घुसे हैं तो देखा सारी सेना रो रही है, हथियार नीचे फेंक दिया सबने। तो अर्जुन ने पूछा, केशव क्या हमारी हार हो गई आज? सारी सेना ने हथियार क्यों डाले? भगवान जानते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि अपने आप जान जाएगा ये। सारी सेना सिर नीचे किए बैठी है। अर्जुन आगे चले, किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे अभिमन्यु मर गया। लाखों सेनानी थे लेकिन ये हिम्मत नहीं भई किसी के। आखिर में सीधे वहां भीतर, शिविर के भीतर जहां पांडव बैठे थे, कृष्ण ले गए रथ को और उन्होंने पूछा कि भैया युधिष्ठिर, भैया भीमसेन, क्या हम लोग हार गए? सारी सेना ने हथियार डाल दिए। ये कैसे हुआ? अभी आप लोग जीवित हैं, सारे पांडव जीवित हैं और क्या हार हो गई हमारी? तब युधिष्ठिर बोले, अर्जुन अभिमन्यु नहीं रहा। इतना सुनते ही मान अर्जुन के हथियार धनुष मनुष गिर गए। शोक छा गया फिर से। और बोले कैसे हुआ? बोले ऐसे हुआ, बेईमानी से इसको मारा गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं जयद्रथ का अगर वध नहीं करूंगा तो चिता में जल जाऊंगा। कौरव बड़े खुश भये कि अर्जुन ही एक सबसे प्रमुख है जो शंकर जी से लड़ा है, ये अगर मर जाए तो बढ़िया है। अर्जुन कभी उसकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न च पलायनम, ये महाभारत का वाक्य है। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, दैन्य माने हार करके गिड़गिड़ाना, और पलायन माने भी भागना। न अर्जुन हार सकता है न भाग सकता है। तो अर्जुन अगर जयद्रथ को नहीं मारेगा तो कल आत्मदाह
अपने आप जल जाएगा और हम जीत लेंगे महाभारत। तो हम ये कह रहे थे कि जिस समय सारी सेना हथियार डाल करके बैठी थी अभिमन्यु के मरने से, इसलिए बैठी थी कि अब लड़ाई नहीं होगी, हम हार गए। किसी की हिम्मत नहीं कि कहे हम हथियार उठाएंगे। अर्जुन भी हथियार डाल के बैठे, सारी रात रोते रहे। भगवान कुछ नहीं बोले किसी से, समझाना छोड़ दिया उन्होंने। बोले ये अभी नहीं समझ पाएंगे, सारी रात रो लेने दो, फिर हम इनको देखेंगे। उपदेश शांत मन से कोई ग्रहण करता है तो ग्रहण होता है, अशांत मन में उपदेश नहीं लगता। सवेरे हुआ, सभी धनुष मनुष छोड़ करके चुप बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे कि हमारा लड़ने का इरादा है। भगवान उठे और शंख लिया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय। पांचजन्य शंख बजाया। सारी सभा में आवाज उसकी पहुंची और बोले अरे शंख बज गया, ये तो कृष्ण का शंख है, इसके मन युद्ध होगा। खड़े हो जाओ सब लोग, कृष्ण की आज्ञा है। सब खड़े हो गए, अर्जुन भी खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त थे। बोले कर्म करने से भागो नहीं, कर्म करना है तो सुख दुख को छोड़ के चलो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। कभी भी तुमको पाप नहीं छुएगा अगर तुम्हारा मन समान है। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, सब समान करके चलो। यही बात भगवान राम ने कहा, समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे लोभी आदमी मर जाएगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। ऐसे अगर गुण जिस व्यक्ति में आ गया, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। उसके पीछे भगवान लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। लेकिन हर्ष शोक किसको नहीं व्यापता। शोक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, राम की, कृष्ण की, सबकी। और छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी माताजी जब मरी तो
उन्होंने इस तरह से हमारा पालन किया था, हर मां नहीं कर सकती। एक एक बात उनकी याद आती है। हर मां प्यार करती है अपने बच्चे को, लेकिन जैसा उन्होंने किया हर मां नहीं कर सकती। उन्होंने हमारे पीछे बड़े बड़े मकान छोड़ दिए, लिख दिया नाम। हमने कहा माता जी ये मकान मकान लिख दो। तो वे एक मकान तो पीयूष को लिखा, एक और इंद्रदत्त जीजा आए थे उनको भी लिख दिया। तो उन्होंने कहा था, राम तुमको पता है मैं विधवा हूं, हमारा कोई सहारा नहीं है, इन मकानों का किराया आता है, तुम बाबा जी बन गए हो, पैसा रखते नहीं हो, ये उनको मालूम था। तो हमारा क्या सहारा होगा? हमने कहा तुम हमारी मां हो, छोड़ दो भगवान के सहारे सब कुछ। छोड़ दिया उन्होंने। किंतु जब मरी वे तो हमने रोने नहीं दिया किसी को। क्योंकि भगवान की आज्ञा है। मोह ममता जब तक है मनुष्य भगवान को नहीं पा सकता। गोकर्ण ने कहा था अपने पिता से, पिताजी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मोह है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। मोह तो नरके गति, इस मोह से नरक होता है। पिता ने उसकी बात मान लिया और भगवान मिल गए उसको। हर आदमी मोह में फंसा हुआ है, साधु है, गृहस्थी है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मोह से छूट जाए। नरसिंह भगत के पास 52 बार भगवान आए। क्यों आए? वो गाते थे, मोह ममता व्यापै नहीं जा जा जेने, दृढ़ बैराग जेना जेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कही, जे पर पीर पीर पराई जाने रे। मोह ममता जिसको नहीं है, दृढ़ वैराग्य जिसके मन में, वो है भगवान का भक्त। सब लोग रामायण पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, सब कर ममता ताग बटेरी। सभी ममताओं को इकट्ठा करो, चाहे मां है चाहे बाप है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये मेरी मां है, ये भी गलत है। ये मेरा बाप है, ये भी गलत है। किसी में ममता नहीं करो।
ममता करोगे तो भगवान से हमेशा दूर चले जाओगे। ममता को छोड़ना सीखो। बड़ा कठिन है। किसी की ममता अपने बेटे में है, उसकी माँ से कहो कि ममता छोड़ दे तो बुरा मानेगी। किसी स्त्री की ममता पति में है, उसे कहो छोड़ दे ममता, तो वह शत्रु समझेगी तुमको। तावन ममेत्य सदव ग्रह आरती मूलम। ब्रह्मा जी ने कहा ममता जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो खत्म हो जाती है दुनिया में। यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवणीत लोका। वृत्रासुर ने यही कहा था मरते समय, अंतिम समय में। इंद्र वज्र लेके खड़ा है, उसको मालूम है कि मैं इस वज्र से मरूंगा, तो कहता है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। मेरा प्रेम केवल भक्तों में रहे। उत्तम श्लोक जन मने भक्त। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। जहां भी हम जाएं कुत्ता बने, बिल्ली बने, किसी भक्त के दरवाजे कुत्ता बन जाएं। कूकर है बन बीथिन रोलों, बचे शीत रस कन के पाऊं। लेकिन त्वन्माया आत्मा आत्मजद्यार गेह श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। ये हमारा शरीर है, ये बेटा है, ये बहू है, ये माँ है, बाप है, इसमें हमारी ममता नहीं होनी चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। त्वन्माया आत्मा आत्मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। बस हमको मरने से डर नहीं है, लेकिन हमारी ममता न रहे कहीं। ममता रहेगी तो भगवान से कभी नहीं मिल पाओगे। हम लोग रोज मीरा के पद गाते हैं, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संसार के किसी भी प्राणी से ममता नहीं होनी चाहिए। गुरु में भी नहीं रखो। गुरु पित मातु न जानो काहू। ममता केवल एक भगवान में होनी चाहिए। इसलिए भाई ममता नहीं करनी चाहिए। अब दीदी तो चली गई, हम भी प्रणाम करने क्यों आए? इनमें गुण थे कुछ। इन्होंने ममता छोड़ा परिवार की, यहां आई सब छोड़ करके रहने। और छोड़ने के बाद भी अभी 10-5 दिन पुरानी बात है, ब्रजा से बोली देखो हमने सब बांट दिया। वो क्या कहते हैं जो हैं, नहीं फिक्स नहीं है, वो जो पीसा जाता है, हाँ मिक्सी, हम फक्कड़ हो गए हैं।
अब हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ था इन्होंने पिछली यात्रा में दे दिया ब्रजराज को, पंडित जी को इन्होंने यात्रा में लगा दिया। तब मैं समझ गया कि अब ये सही रास्ते पे हैं, अब ये हमारी बहन बन गई हैं। हमने न आज तक किसी से कहा, न सुना, न पैसा मांगा। देखो, एक बात सब सीखो, जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं, जितने साधु हैं, आज 60-62 साल हो गए, हमने एक पैसा अपने पास नहीं रखा। और उसी का चमत्कार है कि मान मंदिर में जो वैभव है वो किसी के पास नहीं है। भारतवर्ष में ऐसी गौशाला किसी महंत के पास नहीं है। 12 लाख से ज्यादा रोज खर्चा है सिर्फ न्यार का। कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और हमने आज तक न किसी से मांगा न कुछ कहा। ये इसलिए है कि हमने पैसा आज तक नहीं रखा। पैसे में ममता नहीं है हमारी। ये परिवार के लोग आते हैं, माता जी कह करके बार बार कहती थी हमारा लड़का हमको 4 पैसा भी नहीं देता है। हमने आज तक उनको 2 पैसा भी नहीं दिया। पैसा आता है हमारे पास, लोग भेंट करते हैं, लेकिन जो कुछ है भगवान के लिए, न माँ के लिए, न बाप के लिए, न बहन के लिए। नहीं, ये ब्रजवासी लोग खिला देते हैं इनको तो खा लेते हैं। हम अपनी ओर से किसी को, परिवार वाले को कुछ नहीं पूछते हैं। ममता छोड़ना चाहिए। बिना ममता छोड़े कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, एक 5 मिनट और बोलते हैं। आज नीचे सत्संग क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहां दीदी पड़ी है। लोग सोचेंगे कि दीदी तो मर गई, दीदी तो सुन नहीं रही है, यहां सत्संग कौन सुनेगा? तो तुमको एक भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। बच्छपाल नाम के भक्त हुए हैं। ये अपनी मां को छोड़ के चले गए। अनाथ थी मां, बुढ़िया थी। और जब मरने लग गई तो यमदूत पहुंचे उसके पास। ये भक्तमाल की कथा है। यमदूतों ने उनको पीटना शुरू किया। उनके कुछ कर्म रहे होंगे। तो मां चिल्लाई, अरे बच्छपाल, तू हमें बचा। परिणाम क्या रहा? भगवान के लिए छोड़ोगे तो भगवान भी समझता है। सच्चा त्याग आ जाएगा, सही अंश में त्याग आ जाएगा तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
देख लो हम क्या करते हैं, न कहीं जाते हैं, न आते हैं, न चंदा मांगते हैं। और इतनी बड़ी गौशाला सारे भारत में नहीं है। ये एक धन है, वैसा धन नहीं जो आजकल बाहरी पैसा इकट्ठा करते हैं लोग। ये ऐसा धन है जो भगवान से मिलाएगा। भगवान जब धन देते हैं तो उनके दिए हुए धन में इतनी चीजें नहीं होती हैं। पुंसाम किलकांत धियाम सुकानान, भगवान अपने भक्तों क्या देते हैं? वृत्तासुर ने कहा है, नराति या संपदो दिवी भूमौ रसायाम। जो संपत्तियां हैं रसातल में और पृथ्वी में, स्वर्ग में, वो नहीं देते हैं भक्त को। क्योंकि नरात या द्वेष उद्वेष आदि, पैसा जब आया तो लोग चिढ़ने लग जाते हैं, द्वेष करते हैं, उद्वेग होता है देखने वालों को, आधी चिंता हो जाती है, मद हो जाता है, कली लड़ाई होती है। जहां पैसा है जरूर हो गई। तो भगवान जब देते हैं तो न लड़ाई होती है, न चिंता होती है, न कुछ होता है, और न प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि कहां से लाएं, कहां करें। एक श्लोक और सुना देंगे तुमको। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, 23वें अध्याय में, शायद 10वां या 11वां श्लोक होगा अंदाज से, प्रायण अर्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन। उद्धव, पैसा से किसी को आज तक सुख नहीं मिला। इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। इह माने इस जीवन में संताप ही तम रहता है, फिकर, चिंता, मद, राग, द्वेष, कलह, संताप, और मरने के बाद निश्चित नरक होता है। तो इसलिए हम लोग रोज पद गाते हैं मीरा के, चूनीरी के किए टूक, ओढ़ लिनी लोई, मोती मूंगा उतार बनमाला पोई। ये सब हीरा मोती जितना पैसा दे लाए नरक है। और तुमको यहीं सुना दें एक और बात। क्यों ब्रजकिशोर, कहाँ है ब्रजकिशोर? ये क्या बात सही है कि दीदी कह रही थी कि कोई पद गा रहा है छत पे? क्या कहा था? भजन सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, कौन सा भजन? नीलकमल श्याम सुंदर। ये वहां उनको भजन सुनाई पड़ा, न हम वहां गए न गाया। कैसे दे रहा है? समूह में बहुत लोग आ रहे हैं और फिर छत पे बोले आपका सत्संग सुनाई दे रहा है। दूसरी बार सुनाया आप सत्संग दे रहे हैं, हम छत पे जाके सत्संग। ये हमको आज पता पड़ा, इन्होंने बताया, संजीव ने। और भी हमको एक बात बताइए। क्या? एक फोन आया हुआ परिवार से काम को जाने का, तो बोली हमसे बात में, उनसे तो मेरे सामने बात कर रही थी, बोल रही थी कि हमको आपकी याद आती, दीदी तुमसे बोल रही थी, फिर बाद में मुझसे बोली कि हमको किसी की याद नहीं आती, हम फिर से बोल देते हैं, हमने आज तक याद नहीं किया, और हंसने लगे और कहने लगे संसार के लोग खटमल होते हैं, जैसे खटमल
ये इनसे कोई जो कुछ उनके पास था, यहाँ 30,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी इनको हर महीने, और सब यहाँ संतों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खर्च कर देती थी। ममता मोह छोड़ा उन्होंने। ऐसा तो साधु लोग भी नहीं कर पाते। इसलिए हम यहाँ कथा कहने आए हैं। बचपाल भक्त की कथा सुनाई कि दीदी यहाँ पड़ी हैं, सुन रही हैं, और सच्ची सेवा क्या है। हमने कहा भी, कल सुना था कि दीदी चली गई। हमने कहा चले जाने दो, जाना है सबको। सच्चा कल्याण होता है भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा से। हमने पंडित जी से कहा, तुम सप्ताह कब कहोगे यहाँ? बोले 3-4 दिन बाद सकेलनी हो जाए तो सप्ताह कहेंगे। हमने कहा ये बात सच्ची है, ये सच्ची सेवा है। तुम लोग कीर्तन करो बजाय रोने की, और उससे इनका कल्याण हो जाएगा। रोगे तो उसका विनाश होगा, तुम्हारा भी इनका भी। हैं? हाँ रख लेना, हम कहे चले हो गए, अब जाएंगे, काफी समय हो गया। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम